हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गंगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो नेक्स्ट वीक में बड़ा मूव दे सकते हैं हमें फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स। अगर हमें कोई भी स्विंग ट्रेड लेना हो या पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो वो स्टॉक्स में हम फोकस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जो पहला स्टॉक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो है OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस। ये एक आईटी कंपनी है। अगर हम इसमें देखें तो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने मिला है हमें। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने मिला है हमें। जब भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिलता है, ये प्रॉपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रेकआउट होके फिर से वापस एक शोल्डर बना था। पर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं एज एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अगर हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर में अपना टारगेट निकालना होता है लॉन्ग टर्म में, तो हम कैसे निकालते हैं? जो मैक्सिमम डेप्थ है, अगर हम उसे उठा के अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें अपना टेक्निकल टारगेट मिल जाता है। अगर हमें इस अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमारा टेक्निकल टारगेट कहाँ तक के आ रहे हैं? ऑलमोस्ट 7,000 तक के लेवल्स हमें OFSS में आगे आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। सो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट कर रहा है और रिसेंटली आईटीज के रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। सो मे बी आने वाले टाइम में आईटी मार्केट को लीड कर सकता है इन द नेक्स्ट रैली। सो हम आईटी स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। जो पहला स्टॉक है हमारे रडार पे वो है OFSS। अगर हम OFSS को वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं तो हमें और एक स्ट्रक्चर क्या बनते हुए दिख रहा है? काइंड ऑफ कप विथ हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है। अगर ये कप विथ हैंडल का भी ब्रेकआउट होता है तो हमें एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट क्या मिलेगा? स्विंग टारगेट ऑलमोस्ट दिस लेवल। अगर हम इसे भी अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें टारगेट कहाँ तक के मिल रहा है इन OFSS? ऑलमोस्ट 6,500, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 39-40% अपसाइड पोटेंशियल है। अगर इस टारगेट को आने एक साल भी लगता है तो भी हमें वन शॉट में 40% रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे जरूर रख सकते हो। और बिफोर इन्वेस्टिंग आपको इस स्टॉक पे रिसर्च खुद से करना है, खुद से स्टडी करना है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे है। और आपके रिसर्च एनालिस्ट या फिर जो भी आपका फंड्स मैनेज करता है उनसे डिस्कस करने के बाद ही इस स्टॉक में आपको पोजीशन बनानी है। यहाँ पे मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ सब एक लर्निंग पर्पज से डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सो नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है रेड टेक्नोलॉजीज। अगर आपने अब तक सप्लाई और डिमांड की वीडियो नहीं देखी तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा इसे समझने में प्राइस एक्शन को। बट मैं तो भी ऑलमोस्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहूंगा। देखिए, पालरेड टेक में यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ से जैसे ही एक ब्रेकआउट हुआ, पालरेड टेक में एक वन वे रैली आई और उसके बाद एक शार्प फॉल आते हुए हमें देखा। यहाँ से एक फॉल आया और एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद पालरेड टेक में क्या हुआ? यहाँ से इसी जोन में कंसोलिडेशन होने लगा ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के लिए। अगर हम टाइम देखें तो मार्च 22 से लेके ऑलमोस्ट अभी 24 पहुंच गया, तो ऑलमोस्ट 2 साल का कंसोलिडेशन है पार्लर टेक में। 2 साल का 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था? मार्केट हमेशा चार में से एक फेज में होता है। मार्केट इस जोन में क्या था? कंसोलिडेशन जोन में था। अगर अगर मार्केट में एक्यूमुलेशन होता तो हमें क्या मिलता है? ब्रेकआउट मिलता है ऑन अपसाइड। अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमें ब्रेक डाउन मिलता है। बट स्टॉक में हमें क्लियरली क्या समझ रहा है कि इसमें हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन भी हमें देखने मिल रहा है। सो हम पाल रेड में अपना लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है। देखिए, जो ये लो है, इस लो के ऊपर ये लो भी बना हुआ है। जो नेक्स्ट लो है वो इसके ऊपर बना हुआ है। और जो ये हाई है वो हाई के ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है। सो पालरेड टेक में एक बुलिश मोमेंटम पॉसिबल है।
सो इस स्टॉक को भी हम अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर हम देखें तो मिनिमम पोटेंशियल पार्लर टेक का कितना है, अगर हम जो इमीडिएट हाई था वहां तक के टारगेट प्लान करें तो भी हमें बहुत ही बढ़िया टारगेट्स आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। अगर हम देखें तो वो भी 50-60% का अपसाइड पोटेंशियल है पालरेड टेक में। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो कोई भी स्मॉल कैप कंपनी में आपको 4-5% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कभी नहीं करना है। नॉर्मली भी अगर आप पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक स्टॉक में 5% से ज्यादा कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, वो है बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया का भी चार्ट एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। कोई भी जो हाई था, प्रीवियस हाई नहीं टूट रहा था। और उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में क्या हो गया, डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया इस लेवल के पास। फिर कंसोलिडेशन होने लगा। ऑलमोस्ट 1.5-2 साल इसने भी क्या किया, डाउन साइड कंसोलिडेट किया। और उसके बाद डाउन साइड कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अपसाइड ब्रेकआउट देखने मिला। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2018 से लेके 2024, मोर देन 4 इयर्स का ब्रेकआउट है ये तो। अगर हम देखें 2018 से लेकर 24, ऑलमोस्ट 4 इयर्स का ब्रेकआउट हो चुका है इन बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में अपना प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार इसको देखते हैं तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है हमें। इसी जोन में क्या हुआ था, एक डब्ल्यू पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया। पुल बैक के बाद एक हायर हाई स्ट्रक्चर हमें बनते हुए दिख रहा है। ये हाई है, उसके ऊपर नया हाई बना और ये हाई का भी ब्रेकआउट हो चुका है। सो हम बैंक ऑफ इंडिया में भी लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं फॉर स्विंग एंड पोजिशनल। हमारा जो स्विंग का टारगेट क्या तक के होंगे बैंक ऑफ इंडिया में, जो फर्स्ट हमारा स्विंग टारगेट्स होंगे वो ऑलमोस्ट 192 तक के टारगेट्स हम प्लान कर सकते हैं फॉर स्विंग एंड पोजिशनल। इमीडिएट टारगेट हमारा कितना आएगा, 40 से 50%। अगर हम पोजिशनल होल्ड करते हैं तो हमें 50% के अपसाइड पोटेंशियल टारगेट मिल सकते हैं। और जो हमारा स्विंग टारगेट अगर हमें प्लान करना हो तो 160 तक के टारगेट्स हम बैंक ऑफ इंडिया में प्लान कर सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अगर हम लोडा जो है उसका प्राइस एक्शन देखें तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन इसमें भी बन चुका है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मंथली ब्रेकआउट्स होते हैं हमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने मिलता है। हमने चेन्नई पेट्रो में भी ऐसा मोमेंटम देखा हुआ है। फिर हमने नाम इंडिया में देखा, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी हमारा बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम चल रहा है। और भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। सो सिमिलर मोमेंटम हमें इसमें भी मिल सकता है। हमने टाटा कंज्यूमर में भी बढ़िया बढ़िया मोमेंटम देखा था। अगर आपको याद हो, मैंने ये सब स्टॉक्स प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस जाके आप चेक कर सकते हो, उससे सीख सकते हो। देखिए लोढ़ा जो उसने ब्रेकआउट कैसे किया, मंथली टाइम फ्रेम पे जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग आई, एक पुल बैक आया और उसके बाद हमें एक वन वे रैली देखने मिली इन लोढ़ा। अगर हम देखें तो अभी भी इसमें एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। और देखिए यहाँ पे जो कैंडल बनी थी लास्ट वीक की, थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल लग रही थी हमें कि अगर कोई भी देखेगा, जिसने ये कैंडल नहीं देखी ये वीक की और प्रीवियस वीक तक का डेटा अगर हो हमारे पास, सबको क्या लगेगा, ये लोडा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होके वीक हो सकता है। बट नहीं, लोडा में क्या हुआ, ये वीक की जो कैंडल है उसने लास्ट वीक की जो वीक का आई थी कैंडल की शेडो, अगर हम बोलते हैं, वो शेडो के पूरे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो एक बढ़िया ब्रेकआउट हो चुका है इन लोडा। ये भी एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम में है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, लॉन्ग ट्रेड आइडेंटिफाई करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं फॉर स्विंग एंड पोजिशनल। देखिए इसमें भी प्राइस एक्शन बनते हुए धीरे धीरे करके लोडा ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
इसमें हम मोस्टली 8 to 10% के स्विंग टारगेट्स प्लान करेंगे। अगर हमें नेक्स्ट स्टॉक देखना हो तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा है, चलिए एक सेकेंड आपको बताता हूँ। सोनाटा सॉफ्टवेयर। देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं बहुत सारे स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको डिटेल प्राइस एक्शन के बारे में भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ से देखो कैसा मुंह आया, जैसे ही मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ सोनाटा सॉफ्टवेयर में, एक वन वे रैली आई। सिमिलर मूव हमें इस ब्रेकआउट के बाद फिर से देखने मिल रहा है। सो अभी भी इसमें रैली कंटिन्यू है, अब तक ये रैली का एंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस एक्शन बनाते बनाते सोनाटा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सोनाटा में बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। देखिए इसका प्राइस एक्शन देखिए, सुपर प्राइस एक्शन। ऊपर जाता है, नीचे आता है, पुल बैक, हायर हाई, पुल बैक, हायर हाई, पुल बैक, हायर हाई, पुल बैक, हायर हाई, पुल बैक, एंड अभी न्यू हाई बनाने के लिए रेडी हो चुका है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। देखिए मैंने आपके साथ जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए, मैंने कुछ भी इंडिकेटर्स यूज किया। हमें इंडिकेटर्स की कोई भी यूज होता नहीं है अगर हम प्राइस एक्शन अच्छे से समझ ले, क्योंकि प्राइस ही सबसे पहले आता है। जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो सब प्राइस या फिर वॉल्यूम के ऊपर डिराइव होते हैं, प्राइस और वॉल्यूम से। प्राइस का है सबको मार्केट में एक साथ मिलती है। सो हमें क्या करना चाहिए, प्राइस एक्शन पे फोकस करना चाहिए। अगर हम प्राइस एक्शन अच्छे से समझ ले तो हमें कोई भी इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन सबसे पहले आती है, सबको एक साथ मिलती है प्राइस। और जो भी अगर हम मूविंग एवरेज होता है, आरएसआई, डाइवर्जेंस, ये वो सब चीज कब आती है, जब प्राइस का मोमेंटम हो जाता है, उसके बाद उसकी एवरेज निकलती है या फिर उसकी उसकी स्ट्रेंथ निकलती है ऑन वॉल्यूम्स। सो हम जब तक प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे तब तक हमें कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम देखें तो सोनाटा ने क्या किया, एक इस जोन में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था सोनाटा, इसी जोन से एक पुल बैक और कंटिन्यूएशन आया। फिर से उसी जोन में सोनाटा ने सपोर्ट लिया और एक हाई बनाया। फिर से सोनाटा थोड़ा सा नीचे की ओर आया और इसी जोन में फिर से कंसोलिडेट करने लगा, और इस जोन पे उसने फिर से एक सपोर्ट बना लिया है। तो जैसे ही इस हाई के ऊपर सोनाटा निकलेगा हम इसमें लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। सोनाटा की हमारी जो लॉन्ग ट्रेड होगी उसमें हम मिनिमम स्विंग टारगेट्स कितने प्लान करेंगे, 8 to 10%, और पोजिशनल टारगेट हम 20% तक के प्लान कर सकते हैं इन सोनाटा सॉफ्टवेयर। सो जैसे ये हाई निकलेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर में 7,777 का, हमें फिर से एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिलने वाला है। अगर हमें एंट्री लेनी हो तो हमें क्या देखना चाहिए, आर्ली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही इस हाई के ऊपर सोनाटा निकलेगा ऑफ 758, हम सोनाटा में अपनी लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो ये था सोनाटा सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे है, वो है ओएनजीसी। अगर आपको ओएनजीसी पता होगा, रिसेंटली थोड़ा सा न्यूज में भी आया हुआ है, और उससे भी ज्यादा बेटर प्राइस एक्शन। आपको न्यूज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर प्राइस एक्शन आप समझ लेते हो, क्योंकि प्राइस में हमें ऑटोमेटिक दिख जाता है। देखिए यहाँ से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी हुआ है, और उसका एक ब्रेकआउट मिल चुका है हमें, और उस ब्रेकआउट के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो इस कैंडल के ऊपर हमें एक कैंडल क्लोजिंग भी मिल चुकी है। अगर हमें इसका टारगेट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का तो मैक्सिमम डेप्थ उसको उठा के अपसाइड प्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम प्लेस करते हैं सोना ओएनजीसी में, तो हमारा ऑलमोस्ट टारगेट 75% अपसाइड आता है, वो हो जाता है 359 का। ये हमारा पोजिशनल टारगेट होगा। अगर इसे आने में 1.5-2 साल भी लग जाएंगे तो भी हमें बहुत ही बढ़िया गेन्स मिलने वाला है ओएनजीसी में। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे जरूर रखिएगा।
देखिए, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल मिल चुकी है और उसके ऊपर जो दूसरी कैंडल भी ट्रेड करना शुरू हो चुकी है। ओएनजीसी में क्या है, हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिल चुका है। ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस उस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनते हुए ओएनजीसी ऊपर की जर्नी कर रहा है। देखिए, एक प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बन रहा है ओएनजीसी भी। पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन, यहाँ पे इक्वल हाई बने, इसके बाद हायर हाई बना, फिर से एक हायर हाई बना और उस हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग हमें मिल चुकी है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर हमें पोजीशन बनानी हो ओएनजीसी में तो हम एक बार आर्ले टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे और उसके बाद स्विंग और पोजिशनल ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ही ओएनजीसी 225 के ऊपर निकलता है, हम ओएनजीसी में अपना ट्रेड बना सकते हैं फॉर स्विंग एंड पोजिशनल। हमारे स्विंग के टारगेट्स क्या होंगे, 10 to 15% के, और पोजिशनल टारगेट हमारा 75% का है इन ओएनजीसी। सो आप अपने रिस्क के हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, यूनियन बैंक। बहुत ही बढ़िया पीएसयू कंपनी है। अगर हम देखें यूनियन बैंक में, यूनियन बैंक मैंने शायद आपके साथ पहले भी एक बार डिस्कस किया था। यूनियन बैंक में भी बहुत ही बढ़िया अपसाइड पोटेंशियल है। जो हमारा फर्स्ट स्विंग टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है इन यूनियन बैंक। विद इन 2 मंथ्स हमें कितना परसेंटेज का गेन्स मिला, ऑलमोस्ट 19% का गेन्स यूनियन बैंक में मिल चुका है। अगर यूनियन बैंक इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 168 का, वहां तक के टारगेट्स हमें आने वाले टाइम में मिल सकते हैं यूनियन बैंक में। अगर हम यूनियन बैंक का प्राइस एक्शन देखें तो इसी जोन में देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सिंपल प्राइस एक्शन, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मैक्सिमम डेप्थ साइड प्लेस किया, ये टारगेट मिल गया। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसे, तो हमें ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो टारगेट है वो हमें कैसे मिला, इसे अगर हम एक बार डेली पे भी शिफ्ट करके देख लेते हैं। देखिए, ये तो यहाँ पे डेली जो टाइम फ्रेम था उस पे भी एक कप विथ हैंडल बना था, ये उसका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट वो अचीव हो चुका है। अगर हम वीकली पे देखते हैं तो यहाँ पे भी एक कप विथ हैंडल जैसा पैटर्न था। तो अगर हम नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट अगर हमें देखना हो, नेक्स्ट स्विंग टारगेट भी, तो वो इस लेवल से ऑलमोस्ट 35%, वो भी ऑलमोस्ट सेम टारगेट था तो वो भी अचीव हो चुका है हमारा। सो अभी मोस्ट प्रोबेबली यूनियन बैंक 162 का जो टारगेट है उस लेवल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकता है। सो हमें इसे इसमें अगर पोजीशन बनानी हो तो हम कैसे पोजीशन बनाएंगे, देखिए इसमें भी एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है हमें। देखिए प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पे, पुल बैक, हायर हाई, हायर हाई, पुल बैक, हायर हाई। देखिए जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट होता है हम यूनियन बैंक में भी अपना लॉन्ग ट्रेड आइडेंटिफाई करके उसे स्विंग और पोजीशनल के लिए होल्ड कर सकते हैं। यूनियन बैंक, अब जो नेक्स्ट टारगेट मैं प्लान कर रहा हूँ यूनियन बैंक के लिए वो रहेगा 168 का, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर भी है और स्टॉक अच्छे अप मूव में मार्कअप फेज में पहुंच चुका है। सो यूनियन बैंक को भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, एपीएल लिमिटेड, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अगर हम इस स्टॉक को भी एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करते हैं कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर हम देखें तो इस जोन में एक कप विथ हैंडल जैसा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। इसी जोन में इसने क्या किया था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था बहुत समय तक, फिर एक डाउनवर्ड डाउनफॉल आया, फिर से एक मार्कअप फेज आया और इसी जोन में क्या कर रहा है, फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और फाइनली हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देखने मिल रही है एपीएल लिमिटेड। अगर हमें टारगेट मार्क करना हो तो हम मैक्सिमम डेप्थ को अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें ये टारगेट मिलता है। चलिए देखते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक में कैसे प्राइस एक्शन काम कर रहा है। देखिए इसी जोन में उसने क्या किया, जब भी स्टॉक को कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक करना होता है, वो अगर डायरेक्ट समझो ये जो मोमेंटम में एपीएल जा रहा था, अगर इसी मोमेंटम में ये तोड़ ब्रेक करता
तो ये रेजिस्टेंस मोस्ट प्रोबेबली फेल हो जाता। बट उसने क्या किया, हायर लेवल के पास कंसोलिडेट किया। हायर लेवल पे कंसोलिडेट होता है तब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पहले से यहाँ इसी जोन में होल्ड करके बैठे थे, उन लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। और जो लोग ने ये ट्रेंड मिस कर लिया हो, उन लोग क्या करेंगे, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा वो लोग यहाँ पे एंटर करना शुरू कर देंगे इस लेवल के पास। सो यहाँ पे बहुत सारी लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड्स बन जाती है। बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड भी बनाते हैं और शॉर्ट ट्रेड भी बनाते हैं। सो जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, कोई एक साइड फंस जाती है। यहाँ इसमें जो भी लोग शॉर्ट करके बैठे थे, उन सभी का एसएल क्या होगा, इस हाई के ऊपर, इस कंसोलिडेशन हाई के ऊपर। सो हमें जैसे ही इस कंसोलिडेशन हाई का ब्रेकआउट हुआ, हमें एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिला। आपको एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। तो जो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो देखिए जैसे ही इस हाई के ऊपर एक कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, सबके एसएल हिट होना शुरू हो गए। देखो कैंडल कैसी बनी, ऑलमोस्ट 4.5%। इतने दिन के कोई भी कैंडल इतनी बड़ी हमें कब देखने मिली थी, लास्ट कैंडल 11 अक्टूबर को ऐसी बड़ी कैंडल देखने मिली। और उसके बाद 11 जैन को, ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद हमें ऐसी बड़ी कैंडल देखने मिली। फिर उसके बाद दूसरी कैंडल भी बड़ी 5% की देखने मिली। क्यों? क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट थे, सबके एसएल तो हिट हो चुके हैं। और हमारे जैसे जो ट्रेडर्स मार्कअप पर या फिर मार्क डाउन फेज में ट्रेड करते हैं, वो भी यहाँ इसी जोन में एंटर करते हैं। सो एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम आने का चांसेस होते हैं। सो ऐसे स्टॉक्स हमें अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रखने चाहिए। अगर हमें इसमें स्विंग ट्रेड प्लान करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, एक बार हम आर्ली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेंगे। और जैसे ही ये स्टॉक अगर 882 के लेवल्स को निकालता है, हम एपीएल लिमिटेड में अपने लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे फॉर स्विंग एंड पोजीशन। हमारा स्विंग टारगेट्स 8 to 12% के स्विंग टारगेट्स हम प्लान करेंगे, और पोजिशनल टारगेट हमारे बड़े होंगे 20-30% के। और अगर हम कोई थोड़ा ज्यादा होल्ड कर सकते हैं तो हमें 40% के भी टारगेट्स एपीएल लिमिटेड में मिल सकते हैं। अगर इसे आने में भी 1 साल लगेगा तो भी हमें वन शॉट में 40% का सीएजीआर मिल सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में भी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हो चुका है और एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद एक बढ़िया प्राइस एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक हायर हाई क्लोजिंग भी मिल चुका है। सो हम इमीडिएटली डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं इन एचसीएल टेक। एचसीएल टेक का रिजल्ट भी मोस्ट प्रोबेबली अच्छा आया हुआ है। मैंने प्रॉपर चेक तो नहीं किया, बट थोड़ा ऊपर से देखा था। अगर हम एचसीएल टेक में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं अराउंड 15 के लेवल से, हम अपना अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं अबाउ 1555 इन एचसीएल टेक। और हमारे जो स्विंग टारगेट्स क्या होंगे, 8 to 12%। और पोजिशनल टारगेट हमारे बड़े होंगे। और पोजिशनल टारगेट जो होल्ड कर पाएगा, उन्हें बढ़िया अपसाइड टारगेट पोजिशनल अगर हमें टारगेट मार्क करना हो, तो हमारा यहाँ से मिनिमम टारगेट पोजिशनल 20% का आ रहा है। अब जो ब्रेकआउट हुआ है वहां से हमें मिनिमम 20% का गेन्स आने वाले टाइम में मिल सकता है। और वो भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है एचसीएल टेक। सो ये ऐसी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आईटी कंपनीज में या फिर कोई भी टॉप कंपनी में, तो आप थोड़ा सा अपना परसेंटेज 5 के बदले 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उससे ज्यादा कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक विप्रो। विप्रो में भी बहुत ही बढ़िया एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हो गया है। अगर हम देखें तो इसी जोन में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा भाई पैटर्न बना हुआ है। अगर हम देखें तो इसी जोन में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन चुका है। उसके बाद ब्रेकआउट और पुल बैक और एक कॉन्टिन्यूएशन दिख रहा है। देखिए जब भी एक रेजिस्टेंस होता है, ये जोन क्या था, विप्रो में रेजिस्टेंस जोन था। वो रेजिस्टेंस जोन विप्रो ने इस कैंडल में ब्रेक कर दिया था।
जो 3 वीक पहले की जो कैंडल थी, अगर हमें देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए। देखिए, ये जो कैंडल थी 18 दिसंबर की, इसी जोन में विप्रो ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद एक प्राइस ने एक हायर क्लोजिंग दे दी थी। तो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुका था इन विप्रो। उसके बाद विप्रो में एक थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आया, एक पुल बैक, और इसी जोन में विप्रो ने फिर से एक सपोर्ट ले लिया है। सो ये जो रेजिस्टेंस था, अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है इन विप्रो। सो हम विप्रो में भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं अबाउ 466, और हमारे जो टारगेट होंगे, इमीडिएट टारगेट 531 के टारगेट्स हम स्विंग के लिए विप्रो में होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही विप्रो एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाएगा, हमें नेक्स्ट जो पोजिशनल टारगेट हमारा होगा वो होगा 590 का इन विप्रो। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, वो है परसिस्टेंस। अगर हम देखते हैं इस स्टॉक में, जो जब ये हाई ब्रेक हुआ था, कंसोलिडेशन हाई, एक वन वे रैली देखने मिली थी हमें। कितने परसेंट की रैली थी देखिए, ऑलमोस्ट 375%, ऑलमोस्ट 4x अपना पैसा, 4x 5x पैसा हो गया वन शॉट में। सिमिलर रैली हमें इस कंसोलिडेशन के बाद देखने मिल सकती है। ऑलरेडी रैली शुरू हो चुकी है, बट अब भी हमें कितना परसेंटेज गेन्स मिला है, ऑलमोस्ट 50% गेन्स ही मिला हुआ है। सो यहाँ से हमें और भी गेन्स मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर भी बन रहा है इन परसिस्टेंट सिस्टम्स। अगर हम देखें तो देखो, हायर हाई बन रहा है, पुल बैक, कॉन्टिन्यूएशन, पुल बैक, कॉन्टिन्यूएशन। परसिस्टेंस में भी हमें एक मार्कअप फेज दिख रहा है। और अगर हम देखें तो वीकली कैंडल पे इसी जोन में उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, पुल बैक हुआ, और उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्लोजिंग दे दिया है परसिस्टेंस ने। सो हम इसमें भी अपना लॉन्ग ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे, आर्ली चार्ट पे एक बार देखेंगे, 4649, और जो हमारा डेली का क्लोजिंग है, सो 4656 के ऊपर हम परसिस्टेंस में लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर स्विंग एंड पोजिशनल। तो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है अवंती फीड्स। अगर हम अवंती फीड्स में एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये स्टॉक ने बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड के बाद इसी जोन में क्या किया, बहुत साल कंसोलिडेट किया, और फाइनली एक जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर फर्स्ट टाइम इसने वीकली क्लोजिंग कर दी है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसमें अवंती फीड्स को एक बार चेक करेंगे, तो हमें समझ में आता है ये अवंती फीड्स ने क्या किया। फाइनली एक जो प्रीवियस स्विंग था उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग कर दी है। तो जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है अवंती फीड्स ऑफ 581, सेफ प्लेयर्स 581 के हाई को ब्रेक होने तक रुके वेट करेंगे। थोड़े एग्रेसिव अगर आप हो तो आप 542 के ऊपर, 545 के ऊपर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स। इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड पोटेंशियल आने वाले टाइम में हमें मिल सकता है। हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा 648 का फॉर स्विंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, वो है डीसीडब्ल्यू। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो इसे भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो, बट नॉट टू इन्वेस्ट मोर देन 4-5% इन स्मॉल कैप्स। आपके जो भी पोर्टफोलियो होगा, 1 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो है, तो 5,000 से ज्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम देखिए, इसमें भी एक कप विथ हैंडल, कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, और उसके उस ब्रेकआउट के ऊपर हमें एक, अगर हम देखें, इस जोन में एक और एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस के ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख ले, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग मिल चुकी है इन डीसीडब्ल्यू। सो इसे भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। डीसीडब्ल्यू में हम इमीडिएट ट्रेड प्लान करेंगे। अगर थोड़ा सा आप रिस्क टेकर हो तो आप इमीडिएट ट्रेड प्लान कर सकते हो।
और सेफ प्लेयर्स जैसे ये 65.85 के लेवल्स को निकालता है तो अपना ट्रेड वहां पे प्लान कर सकते हैं फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड। सो ये था डीसीडब्ल्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, हरक्यूलेस। अगर हम हरक्यूलेस में देखें तो ये स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया अब अब मार्कअप फेज में है। यहाँ पे क्या किया था, एक राउंडिंग बॉटम या फिर कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट हो चुका था। अगर हमें इसे अपसाइड पोटेंशियल देखना है इस स्टॉक का तो हम कैसे मार्क करेंगे, ये जो डाउन साइड डेप्थ है अगर हम इसे अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें कितने परसेंटेज का गेन्स देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 80% का गेन्स था। ये गेन्स ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, बट अब भी हरक्यूलेस में ये तो हमारा टेक्निकल टारगेट था, बट क्या जो मोमेंटम वहां तक स्टॉक को रुकना कंपलसरी होता है? नहीं, वहां से भी आगे स्टॉक बढ़ सकता है। ये क्यों होगा, आगे मोमेंटम कंटिन्यू क्यों होगा आपको पता है? ये स्टॉक ने इसी जोन में देखिए कितना बढ़िया कंसोलिडेशन किया, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है फाइनली। सो हमें एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक को आप अपने स्विंग रडार पे रख सकते हो। पोजिशनल रडार पे अवॉइड कर सकते हो, बट स्विंग रडार पे जरूर रख सकते हो। इसमें भी आपको अच्छा स्विंग टारगेट्स आने वाले टाइम में 10 to 15% के स्विंग टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सो ये था हरक्यूलिस हॉइस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।